जय श्री राम भक्तों। आज की युवा पीढ़ी के हृदय में कहीं ना कहीं ये सवाल अवश्य उठ रहा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान का अवतार होते हुए भी सिर्फ एक धोबी के कहने से उन्होंने जगदम्बा माता सीता का परित्याग कैसे कर दिया। इस विषय में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा जी ने बहुत ही मर्मस्पर्शी ढंग से बताया है कि उस समय त्रेता युग में परिस्थिति क्या रही होगी। उस समय जहाँ पर एक राजा जिसने पितृ मर्यादा का कभी उल्लंघन न किया हो, जिसने कभी पर स्त्री की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा, अपनी पत्नी के हरण के लिए राजा रावण जैसे महाप्रतापी एवं प्रकांड पंडित विद्वान राजा का समूल नाश कर दिया। इंद्रदेव के पुत्र ने जब माता सीता के साथ अश्लीलता का व्यवहार किया तो उसे भी दंडित किया। जितने भी राक्षसों ने माता सीता के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की, उन सभी का समूल नाश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने कर दिया। तो फिर ऐसी क्या परिस्थिति रही होगी कि सिर्फ एक धोबी के कहने मात्र से उन्होंने अपनी जगदम्बा माता सीता का परित्याग करने पर विवश हुए। उनके मन में यह द्वंद्व चल रहा था कि इस प्रश्न का उत्तर एक राजा दे या फिर एक पति दे। वो राम जी उस समय राजा की मर्यादा का पालन कर रहे थे और राजा की मर्यादा ये कहती है कि चाहे जितनी भी अनर्गल बात हो, प्रजा के मन में अगर शंका उत्पन्न हुई है तो उसका समाधान करना एक राजा का प्रथम कर्तव्य होता है। राजा राम सीता माता का त्याग नहीं करते हैं, वह उनका परित्याग करते हैं। त्याग और परित्याग में अंतर होता है। त्याग वह उसे कहते हैं जब व्यक्ति मन कर्म वचन से किसी को छोड़ देता है, और परित्याग उसे कहा जाता है जिसे दूसरों के लिए छोड़ा जाए। तो श्री रामचंद्र जी ने माता सीता का परित्याग किया था, उन्हें त्यागा नहीं था। प्रभु रामचंद्र के अंदर बहुत ही असमंजसता की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। वह सोच रहे थे कि आज ये जो लोग माता सीता पर उंगली उठा रहे हैं, उनके चरित्र पर सवाल कर रहे हैं, और माता सीता गर्भवती भी थे, तो ये प्रभु श्री रामचंद्र की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने सोचा कि आगे चलकर उनके बच्चों के भी भविष्य पर सवाल उठेंगे। प्रभु रामचंद्र जी ने सोचा कि एक काम करते हैं कि माता सीता की तरफ आ रहे सारे बाणों को अपनी तरफ खींचते हैं और उन्हें इस पूरे परिदृश्य से अलग करते हैं। आजकल हम लोग भी जो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं वो श्री राम के ऊपर उठाते हैं, सीता माता की तो कहीं व्याख्या ही नहीं होती है। अपने ही घर में अपने ही लोगों से अपनी पत्नी की मर्यादा की रक्षा का प्रश्न था। वो तो बाहरी था राजा रावण की, उसने जब उंगली उठाई तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लंका सहित उसको भस्मीभूत कर दिया। लेकिन यहाँ पर सवाल अपने ही लोगों से अपनी पत्नी की मान मर्यादा की रक्षा करने का था। और ये विचार एक मुख से निकला है, एक व्यक्ति के मुख से निकला है। हजारों कानों ने सुना है और पता नहीं कितने लोगों ने अपने हृदय में इसको अभिभूत कर लिया होगा। यह प्रश्न दोबारा ना उठे, इसका कोई भरसक उपाय करना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने सीता माता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भेजा, जहाँ पर उन्होंने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए भरपूर प्रयास किए, भरपूर व्यवस्था की, और वहाँ पे साधना भी थी, पूजा अर्चन भी था, बच्चों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी थी। इस प्रकार माता सीता की अग्नि परीक्षा के चक्कर में प्रभु श्री रामचंद्र जी आज तक परीक्षा देते आ रहे हैं। हम जब भी बात करते हैं तो श्री प्रभु रामचंद्र के पर ही अपने प्रश्न उठाते हैं, सीता माता की चर्चा नहीं होती है। राजा श्री रामचंद्र जी ने जो फैसला लिया वो राजसभा में एक राजा की हैसियत से लिया, किंतु जब रामचंद्र जी अपने राजभवन गए
तब उन्होंने अपने एक पति की मर्यादा की हैसियत से जिस प्रकार माता सीता अपना जीवन यापन कर रही थी उसी प्रकार स्वयं जीवन यापन करने लगे। वो कंदमूल खाती थी तो खुद भी कंदमूल खाने लगे। वो कुश पे आसन ग्रहण करती थी तो खुद भी कुश का बिस्तर लगाकर लगाने लगे। वो जंगल में रहती थी तो उन्होंने राजभवन को ही जंगल बना दिया। कितने विवेकी और दूरदर्शी थे प्रभु रामचंद्र जी, जिन्होंने सोचा कि ये जो चर्चा समाज में आई है कि मैं राजा राम नहीं हूँ, कि दूसरे के घर पर रहने वाली स्त्री को भी अपनी पत्नी मान लूँ। तो श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि ये चर्चा तो समाज में आ गई है और इसे कैसे समाप्त किया जाए, इसका निराकरण कैसे किया जाए। प्रभु ने एक पति के तौर पर माता सीता के मान, प्रतिष्ठा, गौरव की रक्षा की। उनकी तरफ उठने वाले हर सवाल को उन्होंने खुद से जोड़ा और माता सीता के पद, प्रतिष्ठा और मान, गौरव की रक्षा की। भक्तों, ये है हमारे प्रभु श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम का व्यक्तित्व। इसीलिए इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। जगदम्बा सीता प्रभु श्री राम की सिर्फ पत्नी ही नहीं थी, उनकी सहगामिनी भी थी, उनका गौरव थी, उनका प्रतिष्ठा थी, उनका मान सम्मान था। इसलिए उन्होंने कहा कि राम सीता नहीं बल्कि सीता राम कहा जाएगा। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के समय भी सीता माता की अनुपस्थिति में उनकी प्रतिमा बनाकर अपने पास बिठाया था। इसलिए हे भक्तों, प्रभु श्री रामचंद्र जी का व्यक्तित्व तो हम सभी लोगों के लिए प्रेरणादायी है। आज के कलयुग में हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के व्यक्तित्व से बहुत ही अपने संबंधों को संभालने में किस तरह हम उनका पालन करें, उसकी हमें प्रेरणा मिलती है। माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र की आस्था थी, उनकी संस्कृति थी, उनका मान सम्मान था। इसलिए उन्होंने अपने पत्नी के मान सम्मान की रक्षा के लिए उन्हें वहाँ से दूर भेजना ही उचित समझा। अब तो आज के युग में खुद से पहले अपनी पत्नी का नाम रखना, ऐसी चेतना भला हम सब में कहाँ। ये तो सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही कर सकते हैं। कैसी रही होगी उस समय त्रेता युग की परिस्थिति, जब माता सीता अग्नि परीक्षा देते देते वहाँ से विलुप्त हो गई। बहुत ही मर्मस्पर्शी और हृदय विदारक घटना रही होगी उस समय। कैसे प्रभु श्री रामचंद्र ने यह सब सहा होगा। हे प्रभु, जय श्री राम।